Good morning student. Welcome to my YouTube channel Talent Education Point ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरेंद्र सिंह आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि संसार में फैली भयंकर महामारी से आप सब सुरक्षित होंगे, तहदिल से सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का ग्रामर का टॉपिक जो टेंस के ऊपर आधारित है। जैसे कि हमने एक टेंस को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया था जो कि आपका प्रेजेंट टेंस था। इसके बाद हमने शुरू किया था पास्ट टेंस, जिसका पिछला भाग हमने पिछली कक्षा में किया था, जिसको पास्ट इंडेफिनिट बोला जाता है। इस पीरियड में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा अगला टेंस आता है पास्ट इंडेफिनिट के बाद, जिसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोला जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोला जाता है। इससे पहले हमने पास्ट टेंस स्टार्ट किया था, उसमें सबसे पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं पास्ट टेंस में। तो हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझा था। हमने ये जाना था कि जिस वाक्य के अंत में था, ते, थी, थी या ए, ई इत्यादि आते हैं वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डिड का प्रयोग होता है। डिड का प्रयोग करने के बाद आगे हमेशा वर्ब की सेकंड का नहीं बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसे हमने समझा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इससे आगे चलते हुए पास्ट इंडेफिनिट टेंस से आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। जब हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तो हमें दो चीजों को समझना पड़ता है। जैसे कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस शुरू करते हुए मैंने आपको बताया था कि हमें दो टेंसों के बारे में समझना बहुत जरूरी होता है। एक पास्ट या प्रेजेंट या फ्यूचर कोई भी हो, कॉन्टिन्यूअस टेंस, दूसरा परफेक्ट, क्योंकि चौथा जो टेंस बनेगा वो दोनों टेंसों पे निर्भर होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे और परफेक्ट पे। ठीक है, तो हमको सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो थीम है और परफेक्ट की जो थीम है वो हमें ध्यान से समझनी चाहिए। जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो विवरण उसमें दिया है, उसको हम अच्छी तरह से समझेंगे, परफेक्ट को और कॉन्टिन्यूअस को, तो जो अगला परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो हमें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। इसके अलावा हमने ये जाना था कि जो हमारे 6 टेंसेस हैं, 6 टेंसेस थे जिसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 6 टेंस ऐसे हैं जिनको जिरोंड्स बोला जाता है। मींस हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। पहली बात तो आपको एक क्लियर होगी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में चाहे पास्ट हो या प्रेजेंट हो, कॉन्टिन्यूअस जहां पे मिलेगा वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ये जानने के बाद आपको सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए टेंस की, ये कौन सा टेंस है। जब हम कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूअस के लिए हमें जानना जरूरी है कि जिसमें रहा, रही, रहे। अगर ये प्रेजेंट का होता है तो इसमें है मिलता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, पास्ट की। तो पास्ट में आपका क्या पड़ेगा, रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि आएंगे, तो वो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। यानी कि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन कि भाई कौन सा टेंस है। कौन सा टेंस है जी, कॉन्टिन्यूअस के लिए रहा, रही, रहे। पास्ट के लिए क्या आया, था, थे, थी। तो मींस रहा, था, रही, थी, रहे, थे इत्यादि आएंगे, तो वो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। जब हमने टेंस के स्ट्रक्चर को समझा था उसमें हमने दो चीजें मानी थी कि एक तो हेल्पिंग वर्ब होती है, दूसरी मेन वर्ब होती है किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए। इसके अलावा जब हम यहाँ पे बात करें तो मेन वर्ब का तो आपको पता चल गया कि मेन वर्ब में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अब बात आती है आपकी
हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब के लिए आपको ये समझना होगा, अगर आपको किसी वाक्य में ही, शी, इट या नाउन दिया हो, ही, शी, इट या नाउन दिया हो, उस स्थिति में आप वॉज का प्रयोग कर सकते हैं। अथवा अगर आपको यू, वी, दे दिया हो तो आप वहां पे वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। आई के साथ भी किसका प्रयोग होगा? वॉज का प्रयोग होगा। लेकिन आपको एक चीज समझनी चाहिए कि टेंस के अलावा भी वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो कहां पे होता है? फ्यूचर में। व्हेन यू आर प्रिज्यूमिंग समथिंग, जब आप किसी चीज के लिए अपनी संकल्पना करते हो या किसी चीज के बारे में सोचते हो, तो उस स्थिति में वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अगर मैं प्रेसिडेंट होऊंगा का अमेरिका का, मींस यू आर प्रिज्यूमिंग, आप उस चीज की संकल्पना कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे आपके लिए ये जानना जरूरी है कि यू, वी, दे के साथ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है टेंस का कि भाई प्रेजेंट, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होगा? जिस वाक्य के अंत में रहा, था, रही, थी, रहे, थे इत्यादि आएंगे, वो आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ही, शी, इट, नाउन के साथ was का प्रयोग होता है, या I के साथ भी was का प्रयोग होता है, और you, we, they के साथ हमेशा वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आके जो आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है वो स्ट्रक्चर के रूप में समाप्त हो जाता है। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे एग्जांपल्स के द्वारा। जैसे वह स्कूल जा रहा था, ठीक है, वह स्कूल नहीं जा रहा था। क्या वह स्कूल नहीं जा रहा था? ओके, वे स्कूल जा रहे थे। तुम स्कूल नहीं जा रहे थे। क्या हम स्कूल नहीं जा रहे थे? ठीक है। अब ये आपके कुछ एग्जांपल है, इसमें मैं का भी ले लेते हैं। मैं किताब पढ़ रहा था, और क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा था? ठीक है, ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके द्वारा आप समझ सकते हो। जैसे आपका है पहले, वह स्कूल जा रहा था, अभी अभी आपने समझा वह स्कूल जा रहा था, मीन्स वह प्रोनाउन है और पुरुष है, तो इसके लिए आ गया ही के साथ पास्ट कंटीन्यूअस में कौन सी वर्ब लगेगी? ही वॉज। ही के साथ कौन सी लगी? वॉज। ही वॉज गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ठीक है बेटा, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जा रहा था, तो ही वॉज नॉट
going to school. He was not going to school. क्या वह स्कूल नहीं जा रहा था? तो आपको जब टेंस के स्ट्रक्चर में समझा रहा हूं, शुरू में बताया मैंने प्रत्येक टेंस के समाप्त होने पर, और अभी भी बता रहा हूं कि जब आप किसी भी प्रश्नवाचक वाक्य का उल्लेख करते हो टेंस के तौर पे, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा वाक्य के शुरू में आती है। जैसे आपका ये है, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा था, तो was आपका शुरू में आ जाएगा। was he not going to school? was he not going to school? वैसे ही ये तो सिंगुलर के एग्जांपल हुए, प्लूरल में वे स्कूल जा रहे थे, तो दे। अब यहाँ पे was का नहीं होगा क्योंकि ये वे प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? वर। दे वर। यहाँ पे गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा दिया, गोइंग। दे वर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, दे वर गोइंग टू स्कूल। तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, तो यू, तुम के लिए क्या था बेटा? यू। यू वी दे प्लूरल में होता है, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आ गई आपकी वर्ब। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू वर गोइंग टू, नहीं है ना, तुम स्कूल नहीं जा रहे थे। यू वर नॉट, नहीं के लिए क्या आ गया? नॉट। यू वर नॉट गोइंग टू स्कूल। यू वर नॉट गोइंग टू स्कूल। ओके, अगला देखिए हमारा इंटरोगेटिव में है, क्या हम स्कूल नहीं जा रहे थे? तो अब हम क्या करेंगे? वर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है। वर वी, हम के लिए क्या आया? वी। वर वी नॉट गोइंग टू स्कूल। वर वी नॉट गोइंग टू स्कूल। और लास्ट में आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन आ जाएगा। इसके अलावा अगला देखिए, मैं किताब पढ़ रहा था, तो आई वॉज रीडिंग बुक। आई वॉज रीडिंग बुक। दूसरा, क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा था, तो वॉज हेल्पिंग वर्ब आपकी शुरू में आ गई क्योंकि इंटरोगेटिव है। वॉज आई नॉट रीडिंग बुक। वॉज आई नॉट रीडिंग बुक। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करते हैं कि एग्जांपल्स आपके समझ में आए होंगे। अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूं कि कई विद्यार्थी गलती करते हैं। वो गलती क्या करते हैं कि उनको रीड और स्टडी में अंतर नहीं पता होता है। जैसे आप लोगों ने स्कूल में भी देखा होगा, या आप ऐसे लिखते हो तो उसमें आप लिखते हो आई रीड इन सो एंड सो क्लास, जो कि आपका गलत होता है। क्यों? क्योंकि रीड और स्टडी में एक बारीकी अंतर होता है। रीड आपका अल्प समय के लिए होता है, लेकिन स्टडी आपका अध्ययन करना होता है। मतलब जब आप एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रमोट हो रहे हो, तो आप उस कक्षा को रीड करके नहीं बल्कि उसका अध्ययन करके अगली कक्षा में प्रवेश कर रहे हो। और वैसे भी आपको स्टूडेंट बोला जाता है, रीडेंट नहीं बोला जाता है। तो एक चीज तो आपने ये जरूर सीखनी है कि आप रीड और स्टडी में अंतर समझे, बिकॉज यू आर स्टूडेंट, यू आर नॉट रीडेंट। रीडेंट नहीं है, तो रीड और स्टडी में क्या अंतर हुआ कि जब हम अखबार अल्प समय के लिए किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो उसको रीड हम कह सकते हैं। ठीक है, रीडिंग चैप्टर, ओके, आप चैप्टर रीड कर रहे हो, पढ़ सकते हैं चैप्टर, और फिर उसके बाद दूसरे विषय को पढ़ सकते हैं। लेकिन ये कहना आई रीड इन दैट क्लास, वो गलत है, क्योंकि आप उस कक्षा में पढ़ रहे हो, और लेकिन पढ़ने के साथ साथ उस चीज का आप क्या कर रहे हो? अध्ययन भी कर रहे हो, जिसके कारण आप स्टूडेंट कहला रहे हो। तो यहाँ पे आके आज का जो हमारा टॉपिक था पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का, वो समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको समझाया है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में न आया हो, कोई त्रुटि या कमी लगी हो, तो आप अपने व्यूज विचार कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा वीडियो लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप इसे लाइक करें ताकि और मनोबल बढ़े मेरा, और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस या अच्छे अच्छे पाठ्यक्रम लेके आऊँ। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी बोर्ड की कक्षाओं का ब्रीफ स्केच मैं आपको बता रहा हूँ, वो समाप्त होने के बाद प्रत्येक कक्षा का जो फर्स्ट टू 12th है, सॉरी 6 से लेके 12th तक की जो हमारी कक्षाएं हैं, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, उनके प्रत्येक चैप्टर को हम यहाँ पे ब्रीफ स्केच में डिस्कस करेंगे। पहले मैंने 10th और 2 की जो आपके लेसन्स हैं वो मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ, और उसके बाद हम छोटी कक्षाओं की तरफ बढ़ेंगे। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, और आपसे मिलेंगे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।